भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। न चा मतस्थानि भूतानि पश्य मे योग महेश्वरम भूतभृन्न चा भूतस्थो मामात्मा भूत भवनाः। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भक्तों भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं हम सब बद्ध जीवों के लिए कि हम सब अपने बुद्धि विवेक से भगवान के शब्दों को समझ सकें। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक और भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भक्तों भगवान सर्वत्र व्याप्त भी हैं, लेकिन इस सृष्टि के अंश नहीं हैं और ना ही इस अभिव्यक्ति में उनका कोई अंश है।
रहते हुए भी भगवान नहीं हैं और नहीं होते हुए भी भगवान मौजूद हैं। भक्तों, भगवान इस सृष्टि के कारण स्वरूप हैं। भगवान ने स्पष्ट कर दिया है भक्तों। यहाँ पर जगत गुरु श्रील स्वामी प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मत स्थानि सर्वभूतानि। भक्तों, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व तो नहीं है। कभी कभी हम एटलस एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए हुए देखते हैं। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लगाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सृष्टि ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं किंतु वे अलग रहते हैं। सारे लोक अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं। भक्तों, अंतरिक्ष से भी भगवान अलग हैं। वे पृथक अलग रहते हैं। अतः भगवान कहते हैं कि यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरे द्वारा अचिंत्य शक्ति पर टिका है किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है भक्तों, जो हम सबको समझना चाहिए। वैदिक कोशों निरुक्ति में कहा गया है भक्तों, युज्यते नेन दुर्घटेषु कार्येषु। भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों, परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भी अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम सबको कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हो गया। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता हैं भक्तों, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श भी नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा मात्र से प्रत्येक वस्तु का सृजन और धारण और पालन एवं संहार होता रहता है। उनके मन और स्वयं में कोई भेद नहीं है भक्तों। भगवान के नाम में, भगवान के विचार में, भगवान के मन में कोई भेद नहीं है भक्तों। जैसा हमारे मन में और स्वयं में हम भेद कर लेते हैं या भेद बना रहता है, क्योंकि वे परमात्मा हैं। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं और किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता। केवल एक परम भक्त ही समझ पाता है भक्तों। वे साकार रूप से किस तरह उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत से भिन्न होते हुए भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित रहती है। यहाँ पर भक्तों हमें इस योग्यम ऐश्वर्य अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है, जो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि भगवान चराचर जगत में होते हुए भी उस जगत से अछूते रहते हैं। भक्तों,
भगवान के विचार मात्र से स्वयं की इच्छा में कोई भेद न होते हुए भी सब कुछ भगवान सृजन किए हुए हैं, धारण किए हुए हैं, पालन एवं संहार कर रहे हैं भक्तों, क्योंकि ये सब कर्मों का लेखा जोखा है। भक्तों, इस भगवान की भगवत वाणी को हम सबको धारण करना है और भगवान से नित्य प्रेम करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, इस भगवान की भगवत वाणी को हम सबको धारण करना चाहिए। भक्तों, जय श्री कृष्णा।